Hello everyone. In this lecture, we will see types of set. Then types of set is basically there are three types of sets. First one is empty sets या इसी को कहते हैं null set या void set. Types of sets basically there are three types of set. First one empty set और इसी को नल सेट कहते हैं या वाइड सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा कोई सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, दिस सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल, सपोज E इक्वल टू एक्स है वेयर x is greater than 2, less than 3 and x क्या है? नेचुरल नंबर। e इक्वल टू x क्या है? 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, लेकिन x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या कोई नेचुरल नंबर होता है जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो? कोई ना नंबर होता, 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? e इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी सेट। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। e होता है 5 मतलब एम्प्टी सेट है। दूसरा कोई एग्जांपल, b इक्वल टू x such that x square equal to suppose 5 where x is a suppose रेशनल नंबर। q मतलब q मीन्स होता है रेशनल नंबर। अगर इसका वैल्यू निकाला जाए तो x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 5 और ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। इसका मतलब x क्या आएगा? रेशनल नहीं आएगा। जब रेशनल नहीं आएगा तो अगेन हियर b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। b ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी सेट, नल सेट या इसी को वाइड सेट कहेंगे। नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ सेट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट्स इसमें क्या करेंगे? कोई दो सेट लेंगे। Two sets are said to be equal sets. Two sets are said to be equal sets if suppose all the element of first set is equal to contain in second set and vice versa. ऑल द एलिमेंट, जो पहले सेट का जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही एलिमेंट दूसरे भी सेट में रहेगा, या कह सकते हैं दूसरे सेट का जितना एलिमेंट रहेगा वो पहले सेट में एलिमेंट के इक्वल होगा। इसी को कहते हैं इक्वल सेट। एग्जाम्पल, सपोज पहला एग्जाम्पल e इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x है, x इज लेस देन 4 एंड x क्या है? नेचुरल नंबर है। x नेचुरल नंबर है और किससे लेस होना चाहिए? 4 से। तो इसका मतलब इसमें, और दूसरा लेते हैं b इक्वल टू लेते हैं 1 2 3। अब क्या दोनों सेट आपस में इक्वल आ रहे हैं? तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो हमको नेचुरल नंबर चाहिए। तो 1 2 3 और इसमें क्या है? 1 2 3। तो हम क्या कर सकते हैं? जितना एलिमेंट ए में है उतना ही एलिमेंट बी में है, इसलिए क्या होगा? देयरफॉर e इक्वल टू होगा b। ए और बी आपस में इक्वल होगा। दिस इज नोन एज इक्वल सेट्स। अगर दो सेट आपस में नहीं इक्वल होगा तो वो हो जाएगा अनइक्वल सेट। ये इक्वल सेट है। इक्वल सेट में ये कंडीशन है कि जो एलिमेंट पहले सेट में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में होता है, तो इक्वल सेट होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है, एलिमेंट भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो इक्वल सेट है।
अगर इसमें जितना एलिमेंट है 3 और इसमें भी एलिमेंट 3 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो, लेकिन एलिमेंट डिफर करें। सपोज यहाँ पे हम दे लेते हैं सी इक्वल टू दे लेते हैं ABC, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है n इक्वल टू है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इक्वल टू 3। यहाँ कितना एलिमेंट है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, लेकिन केवल नंबर इक्वल है, एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ए एंड सी आर क्या है, इसको कहेंगे इक्विवेलेंट ए सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट यदि दो सेट में इक्वल होता है लेकिन एलिमेंट न इक्वल हो, नंबर इक्वल हो, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अगर एलिमेंट भी इक्वल हो, नंबर भी इक्वल हो, तो इसको इक्वल सेट्स कहेंगे। तीसरा टाइप का है फाइनाइट सेट। एक सेट को फाइनाइट कहेंगे यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या तो वायर्ड हो या डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिसको काउंट किया जा सके। अ सेट इज सेड टू बी अ फाइनाइट सेट इफ इट कंसिस्ट आइदर वायर्ड or definite number of element is known as finite set, otherwise infinite। जैसे एग्जांपल इक्वल टू अगर दिया रहा 2 4 6, हाउ मेनी एलिमेंट 3 एलिमेंट है, काउंट किया जा सकता है तो डेफिनेट है। बी इक्वल टू दिया रहा x सच डैट x इज लेस देन 100 और x क्या है नेचुरल नंबर है, तो इसको भी काउंट किया जा सकता है। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए तो 1 2 3 और कहाँ तक लिखेंगे 99। तो डेफिनेट से नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए क्या है फाइनाइट है। जो सेट फाइनाइट नहीं होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 और कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। जिसको काउंट न किया जा सके वो इनफाइनाइट होता है और जिसको काउंट किया जा सके वो फाइनाइट सेट होता है। इसी तरह जिसमें कोई एलिमेंट न हो वो एम्प्टी सेट होता है, और जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है ऐसा कोई सेट है इक्वल टू अगर दिया रहा है केवल 1 दिया है, कोई एलिमेंट है, इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। कोई ऐसा सेट दिया है जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। कितना एलिमेंट है एक है, तो ये क्या हो गया सिंगलटन सेट। दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी some more types like subset, proper subset and superset. Thank you.